हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से हमारे जितने भी शेड्यूल हैं, चाहे वो एमसीसी का हो, चाहे स्टेट का हो, सारे शेड्यूल आपके दोबारा से रीशेड्यूल हो गए हैं। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से बोलता चला आया हूँ कि भाई इनकी काउंसलिंग की कोई तैयारी नहीं थी। ये बहुत जल्दी-जल्दी में बहुत ज़्यादा कोर्ट केस हो जाएँगे, इससे पहले फटाफट शेड्यूल लॉन्च कर दो, बच्चे काउंसलिंग में लग जाएँगे, पैसा इकट्ठा करने में लग जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लग जाएँगे, ठीक है? तो वही धीरे-धीरे दाँत ऐसे-ऐसे निकल रहे हैं ना कि अभी अरे यार! अभी तो एनआरआई का जो है प्रॉब्लम फँस रही है, ऐसे-ऐसे करके शेड्यूल देखना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार चेंज हुआ, इसके बाद में पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। कहने का मतलब है खुली तौर पे मनमानी है, हम लोगों की क्या औकात है? कुछ नहीं। इतना दिमाग, कितना पैनिक कंडीशन, इतना काउंसलर परेशान, इतना बच्चे परेशान, गार्जियन, पेरेंट्स सारे लोग परेशान हो गए। मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था पहले एमसीसी का शेड्यूल कंप्लीट होता है, उसके बाद में स्टेट का होता है, रूल यही है। फिर एमसीसी का फर्स्ट राउंड, जैसे-जैसे मैं बात करूँ, चलो एमसीसी का फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद में स्टेट के शेड्यूल होते हैं। एमसीसी का सेकंड राउंड, फिर स्टेट के जो है सेकंड राउंड होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, एमसीसी डेट पीछे किया जा रहा था और स्टेट क्या कर रहे थे, कहीं-कहीं किसी-किसी स्टेट में तो रिजल्ट भी आ गए, कहीं मेरिट लिस्ट आ गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया गया है और आ जाओ बात करते हैं यूपी की, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ। आ जाओ बात करते हैं कि आपका शेड्यूल क्या है और कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। मेरिट लिस्ट जो पुरानी थी, बाकी इस बार नई भी आ गई, हालाँकि कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। समझ लेना, टाइम मिल गया है, कैंडिडेट्स और बढ़ने वाले हैं। आ जाओ बात करते हैं और यूपी की हालत बहुत खराब होने वाले हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ। ठीक है? आ जाओ, पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा शेड्यूल दोबारा से है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको कब करने हैं? आपको करने हैं 8 से 11 अगस्त तक। और अगर फीस की बात करें, फीस आपको क्या करनी है, ये भी 8 से 11 अगस्त तक 11 एएम सर्वर टाइम याद रखना, 11 एएम। और मेरिट लिस्ट आपकी दोबारा आएगी 11 अगस्त को और आपकी चॉइस फिलिंग फिर से आपको दी जाएगी 14 अगस्त को और रिजल्ट आपका जो है 18 से 23 को और एडमिशन आपके जो होंगे 25 से 26 तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है। यानी जो हमारा शेड्यूल है वो मान के चलो कि रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं स्टेट के शेड्यूल। तो ये आपका शेड्यूल है और जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको अपडेट करूँगा कि आगे कैसे क्या करना है, चॉइस फिलिंग वही रहेगी, नहीं रहेगी, ये मैं आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर से दूँगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट आएगी, ये सारा कुछ आपका होगा और बाकी सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड में तो अगर कोई नए कॉलेज नहीं जो है आते हैं या जाते हैं, देन सीट मैट्रिक्स सेम ही रहती है, हम लोगों को पता रहता है, ठीक है? तो मैं आपको अपडेट करूँगा, कैसे क्या करना है। और अगर चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, देन जैसा मैंने आपको जो चॉइस फिलिंग दी है, सेम ही रहने वाली हैं। जिस राउंड से अगर मैं स्टेट से गया हूँ, तो स्टेट से ही जाऊँगा, सेम सब कुछ वही रहने वाला है। आ जाओ, अभी बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। पेपर बहुत टफ था, बहुत अच्छी यूपी की कट ऑफ गिरने वाली है। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तो बिल्कुल कराना ही है, करानी है क्या? कराना ही है। आ जाओ। तो बात करते हैं स्कैम लोडिंग बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि स्कैम लोडिंग, तो यार ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बाकी भरोसा तो मैं क्या ही बोलूँ। और इस बार काउंसलिंग का मज़ाक तो बन ही गया है। कुछ भी सबकी मनमानी चल रही है। तो आओ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, देन आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी 27,000 से 33,000 तक है, आपको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत आराम से सुनना। और ओबीसी की 27,000 से 33,000 तक कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 29,000 से 35,000 तक आपको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, ठीक है? और एससी की अगर बात करें, एससी एसटी पे मैंने अलग से बहुत से वीडियो किए हुए हैं। प्लीज़ एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स, अगर आपके जो है 1.5 लाख से लेके 6 लाख रैंक तक है, आप बिल्कुल काउंसलिंग कराएँ और एसटी के लिए 5 लाख से लेके 7 लाख रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेडिकल कॉलेज मिलने के, क्योंकि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मेरिट का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जनरल और ओबीसी की मेरिट तो सेम-सेम चलती है, 1-2 नंबर का अंतर आ जाए तो आ जाए। या आपने देखा होगा लगभग रैंक भी 100, 200, 500 का अंतर होता है, चाहे ऑल इंडिया की बात करें, चाहे स्टेट की। सबसे ज़्यादा अंतर आता है एससी, एसटी कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं, तो उनको मैं बार-बार फिर से बोल रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूर जाना, चाहे आपके नंबर 250, 250 नहीं, 280 से नीचे नहीं होने चाहिए। आपके 200, आपके 300, साढ़े 300, 400, साढ़े 400 आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और ये आपको ऑल इंडिया से जाना है, स्टेट से जाना है, दोनों से जाना है। ये आपकी रैंक डिसाइड करेगी और आप समझ सकते हो, ठीक है? काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूर जाना है। तो ये आपका जो है पूरा रह सकता है और
ऐसे ही इसी के आसपास आपकी मेरिट रहेगी और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि जो है अपनी जो है ऑल इंडिया से जो है इसकी कट ऑफ ठीक-ठाक रहने वाली है। यानी ऑल इंडिया की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अपनी यूपी की कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।